हे गाइस, वेलकम टू बायोडिवर्स। आज हम लोग एक नया टॉपिक करेंगे जिसका नाम है एंजाइम इनहिबिशन। सबसे पहले एंजाइम्स होते क्या है? तो एंजाइम्स बायोकैटलिस्ट होते हैं जो कि हमारे बॉडी में चलने वाले बायोकेमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करता है। अब ये स्पीड अप कैसे कर रहा है? बेसिकली जो एंजाइम्स है हमारे सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसे रिड्यूस कर देगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि जब एंजाइम प्रेजेंट नहीं है तो कन्वर्जन के लिए हमें ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत थी। बट जैसे ही हम एंजाइम को यूज कर रहे हैं तो हमारा जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो ड्रास्टिकली रिड्यूस कर रहा है, जिसकी वजह से जो हमारा सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट में जल्दी कन्वर्ट हो पा रहा है। अब एंजाइम्स को इनहिबिट करना क्यों जरूरी होता है? अगर एंजाइम्स को हम इनहिबिट नहीं करेंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो अनडिजायर्ड लेवल्स में फॉर्मेशन होंगे, जिसकी वजह से हमारे बॉडी को हार्मफुल हो सकता है। इसलिए एंजाइम्स को इनहिबिट करना जरूरी होता है। सो एंजाइम इनहिबिटर्स में यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसको हम इनहिबिटर्स कहते हैं। वो इनहिबिटर्स हमारे एंजाइम को बाइंड करेंगे, जिसकी वजह से हमारा जो एंजाइम का एक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाएगा। अब यहाँ पर जो बाइंडिंग है इनहिबिटर और एंजाइम का वो दो तरीकों से हो सकता है। एक तो इरिवर्सिबल, दूसरा हो सकता है रिवर्सिबल। अब इरिवर्सिबल में अगर एंजाइम एक बार इनएक्टिव हो गया तो हो गया, वो फिर से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। यहाँ पर जो हमारा इनहिबिटर है वो परमानेंटली इनएक्टिव कर देगा एंजाइम को। यहाँ पर हमारे एंजाइम में केमिकली कुछ चेंजेस आ जाएंगे। मोस्टली जो हमारे अमीनो एसिड्स प्रेजेंट रहते हैं हमारे एक्टिव साइट पे, जिसकी वजह से हमारा एंजाइम एक्टिव रहता है, वही इनहिबिट हो जाते हैं। उसी को मॉडिफाई कर देगा हमारा इनहिबिटर। इसलिए यहाँ पर फिर से एंजाइम एक्टिव नहीं हो पा रहा है। वहीं अगर रिवर्सिबल की बात करें, अगर हम हमारे इनहिबिटर को हटा देंगे तो हमारा एंजाइम फिर से एक्टिव फॉर्म में आ जाएगा। इसलिए इसे रिवर्सिबल इनहिबिशन कहते हैं। यहाँ पर जो हमारा इनहिबिटर है वो नॉन कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है हमारे एंजाइम्स के साथ। अब इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स अलग अलग टाइप्स के होते हैं, रिवर्सिबल इनहिबिटर्स के भी अलग टाइप्स हैं। तो अब हम देखेंगे एक एक करके सभी टाइप्स को। तो पहले ग्रुप स्पेसिफिक एजेंट्स हमारे सबसे पहले ग्रुप स्पेसिफिक एजेंट्स। तो यहाँ पर होता क्या है? यहाँ पर हमारा जो इनहिबिटर है हमारे एक्टिव साइट्स में जो अमीनो एसिड्स प्रेजेंट रहते हैं उनके साथ वो रिएक्ट करेगा एंड हमारे एंजाइम को इनएक्टिव कर देगा। एग्जाम्पल है आयोडो एसिटेट, जो कि हमारे सिस्टीन रेसिड्यूज है उनके एसएच ग्रुप से रिएक्ट करेगा। दूसरा है डाई आइसोप्रोपाइल फ्लोरोफॉस्फेट, DIFP, जो कि सीरीन के OH ग्रुप से रिएक्ट कर सकता है, जिसके वजह से एंजाइम इनहिबिट हो सकता है। दूसरा है एफिनिटी लेबल्स। अब एफिनिटी लेबल्स में होता क्या है? यहाँ पर जो इनहिबिटर रहता है वो सबस्ट्रेट के स्ट्रक्चर की तरह ही रिजेंबल करेगा एंड इसके वजह से वो एंजाइम के एक्टिव साइट पर बाइंड करेगा एंड परमानेंटली इनएक्टिव कर देगा। यहाँ पर जो एंजाइम है वो सोचता है कि वो इनहिबिटर नहीं, वो सबस्ट्रेट ही है, इसलिए वो एंजाइम इनहिबिटर से बाइंड कर जाएगा। इसी को हम कहते हैं ट्रोजन हॉर्स स्ट्रैटेजी। यहाँ पर एग्जाम्पल है TPC के, टोसाइल फेनाइल एलेनाइल क्लोरोमिथाइल कीटोन, जो कि हमारे काइमोट्रिप्सिन एंजाइम को इनहिबिट करता है। तीसरा है ट्रांजिशन स्टेट एनालॉग्स। लास्ट में हमने देखा था, लास्ट वाले में इनहिबिटर जो है सबस्ट्रेट की तरह रिजेंबल कर रहा था, बट यहाँ पर जो इनहिबिटर है वो हमारे ट्रांजिशन स्टेट की तरह रिजेंबल करेगा, जिसके वजह से हमारा एंजाइम उससे स्ट्रांगली बाइंड कर देगा एंड फिर से वही हमारा एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा। यहाँ पर जो हम इनहिबिटर देखेंगे वो है प्रोलीन रेसिनेज का इनहिबिटर। यहाँ पर पाइरोल टू कार्बोक्सिलेट जो है वो हमारा ट्रांजिशन स्टेट की तरह दिखेगा, एनालॉग शो करेगा, जिसकी वजह से प्रोलीन रेसिनेज एंजाइम इनहिबिट होता है। लास्ट है हमारा सुसाइड इनहिबिटर्स और लास्टली सुसाइड इनहिबिटर्स। यहाँ पर इनहिबिटर्स तो पहले इनएक्टिव ही रहते हैं पर एंजाइम खुद ही उससे रिएक्टिव कर देता है,
जैसे ही एंजाइम उसे रिएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, वो जाएगा और एंजाइम से बाइंड करेगा एंड उसी को डिस्ट्रॉय कर देगा। एग्जाम्पल है पेनिसिलिन, जो कि बैक्टीरियल ट्रांसपेप्टिडेज एंजाइम को इनहिबिट करता है। दूसरा है एलोप्यूरिनॉल, जो कि xanthine ऑक्सीडेज को इनहिबिट करता है। यहाँ पर हमारा इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स के टाइप हो गए। अब आते हैं हमारे रिवर्सिबल इनहिबिटर्स। सबसे पहले है कम्पिटिटिव इनहिबिशन। जैसे कि नाम है, यहाँ पर हमारा सबस्ट्रेट और इनहिबिटर दोनों भी कंपीट करेंगे एंजाइम के एक्टिव साइड पर बाइंड करने के लिए। यहाँ पर जो हमारा इनहिबिटर है वो सबस्ट्रेट की तरह ही स्ट्रक्चर रिजेंबल करेगा, जिसकी वजह से वो कंपीट कर सकता है एंड बाइंड कर सकता है, इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बना सकता है। यहाँ पर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स भी बन सकते हैं, एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स। अगर एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बना तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होगा एंड एंजाइम इनहिबिट रहेगा। एंड अगर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन रहा है तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। एंड इस इनहिबिशन को हम हटा सकते हैं अगर हम हमारे सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर दे, तो हम इस इनहिबिशन को ओवरकम कर सकते हैं। अब काइनेटिक पैरामीटर्स पे क्या इफेक्ट होता है, यहां पर हम देख सकते हैं कि अगर कंपिटिटिव इनहिबिशन है तो हमारा जो Vmax है उसमें तो कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, बट हमारा जो Km है उसमें चेंजेस आ रहा है। यहाँ पर जो Km है हमारा इंक्रीज हो जाएगा, जिसके वजह से अब हमें सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा अमाउंट में चाहिए रहेगा ताकि हम हमारा Vmax अचीव कर पाए। है नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन। यहाँ पर सबस्ट्रेट और इनहिबिटर कंपीट नहीं करते हैं एंजाइम के एक्टिव साइट पर बाइंड करने के लिए। यहाँ पर इनहिबिटर हमारा एंजाइम के एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड कर देगा, जिसकी वजह से हमारा एंजाइम फिर सबस्ट्रेट से बाइंड ही नहीं कर सकता है और हमारा एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा। यहाँ पर अगर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बन सकता है जिससे कि हमारा एंजाइम इनहिबिट होगा। और यहाँ पर जो हमारा इनहिबिटर है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से भी बाइंड कर सकता है, जिससे हमें एंजाइम सबस्ट्रेट इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स मिलेगा, जिससे फिर से हमें प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होगा। यहाँ पर अगर हम सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा भी दे तो हम इस इनहिबिशन को ओवरकम नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे काइनेटिक पैरामीटर्स को देखते हैं। अगर नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है तो यहाँ पर जो हमारा Km है वो तो चेंज नहीं होगा, बट हमारा जो Vmax है वो ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर जब अनहिबिशन है, यहाँ पर इनहिबिशन नहीं है, जिसकी वजह से हमारा Vmax मैक्सिमम था, बट जैसे ही इनहिबिटर आ रहा है तो हमारा जो Vmax है वो बहुत ड्रास्टिकली डिक्रीज हो जा रहा है। अब तीसरा है अनकम्पिटिटिव इनहिबिशन। यहाँ पर इनहिबिटर जो है वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से ही बाइंड करेगा। यहाँ पर एंजाइम और इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स नहीं बन रहे हैं, यहाँ पर या तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेंगे एंड प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, या फिर एंजाइम सबस्ट्रेट के कॉम्प्लेक्स के साथ इनहिबिटर बाइंड करके उसे इनहिबिट कर देगा। बट यहाँ पर एंजाइम के साथ इनहिबिटर अकेले में बाइंड नहीं कर सकता है। यहाँ पर भी सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करने से हम ओवरकम नहीं कर सकते हैं। अगर यहाँ पर हम काइनेटिक पैरामीटर्स की बात करें तो अनकम्पिटिटिव इनहिबिशन में हमारा Km भी डिक्रीज होगा एंड Vmax भी डिक्रीज होगा। देख सकते हैं यहाँ पर इनहिबिशन नहीं है तो Vmax हमारा मैक्स था एंड हमारा Km भी ज्यादा था, बट जैसे ही इनहिबिटर आता है तो हमारा जो इनहिबिशन है वो देख सकते हैं Vmax जो है हमारा डिक्रीज हो जाता है एंड हमारा Km जो है वो डिक्रीज हो चुका है, दोनों भी डिक्रीज होगा यहाँ पर। एंड लास्टली आता है मिक्स्ड इनहिबिशन। मिक्स्ड इनहिबिशन में यहाँ पर भी एंजाइम एक्टिव साइट पर बाइंड नहीं करेगा। लास्टली आता है हमारा मिक्स्ड इनहिबिशन। मिक्स्ड इनहिबिशन भी कुछ नॉन कॉम्पिटिटिव टाइप ही है, बट चेंज यहाँ पर क्या है कि
जो इनहिबिटर है वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ भी बाइंड कर सकता है, सिर्फ एंजाइम के साथ भी बाइंड कर सकता है, एंड एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से हमारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन भी हो सकता है। यहाँ पर हमारा जो काइनेटिक पैरामीटर्स है हम देखेंगे कि यहाँ पर जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वी मैक्स डिक्रीज होता है एंड केएम इंक्रीज हो जाएगा। नॉन कॉम्पिटिटिव में हमारा वी मैक्स डिक्रीज हो रहा था बट केएम पे कोई असर नहीं पड़ रहा था, यहाँ पर केएम इंक्रीज होगा। हम हमारे सभी रिवर्सिबल इनहिबिशंस को कंपेयर करें तो हम देख सकते हैं कि जो इनहिबिटर का बाइंडिंग साइट है वो कॉम्पिटिटिव में सिर्फ एक्टिव साइट रहता है, नॉन कॉम्पिटिटिव एंड मिक्स्ड में एलोस्टेरिक साइट, एंड अनकॉम्पिटिटिव में सिर्फ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से बाइंड कर रहा था हमारा इनहिबिटर। यहाँ पर अगर बाइंडिंग की बात करें तो हमारा जो फ्री एंजाइम है कॉम्पिटिटिव में सिर्फ फ्री एंजाइम से इनहिबिटर बाइंड हो रहा था एंड एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स दोनों से ही बाइंडिंग हो रहा था, एंड अनकॉम्पिटिटिव में सिर्फ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से। अगर हम सबस्ट्रेट रिजेम्बलेंस देखें तो यहाँ पर कॉम्पिटिटिव में हमारा इनहिबिटर सबस्ट्रेट की तरह रिजेंबल कर रहा था, बाकी इनहिबिशंस में हमारा इनहिबिटर नहीं कर रहा है। अगर सबस्ट्रेट हम देख सकते हैं कि जो हमारा सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन है उसको इंक्रीज करके हम कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन ओवरकम कर सकते हैं बट बाकी इनहिबिशंस नहीं कर सकते हैं। अगर वी मैक्स मैक्सिमम वेलोसिटी देखें तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में कोई चेंजेस नहीं है बट बाकी सभी इनहिबिशंस में हमारा मैक्सिमम वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है। अगर केएम की बात करें तो कॉम्पिटिटिव में इंक्रीज हो रहा है, नॉन कॉम्पिटिटिव में कोई चेंजेस नहीं है, मिक्स्ड में इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है, अनकॉम्पिटिटिव में डिक्रीज होता है। डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर है हमारे कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में वो है कि यहाँ पर हमारा एंजाइम और इनहिबिटर दोनों भी एक्टिव साइट के लिए compete करेंगे। नॉन कॉम्पिटिटिव में इक्वल बाइंडिंग है फ्री एंजाइम के साथ एंड एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ भी, एंड मिक्स्ड में अनइक्वल बाइंडिंग रहेगा, किसी एक एंजाइम फ्री एंजाइम या फिर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के लिए एफिनिटी ज्यादा होगा। अनकॉम्पिटिटिव में एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ ही सिर्फ बाइंडिंग हो रहा है। यहाँ पर अगर एग्जांपल्स देखें तो कॉम्पिटिटिव में मैग्नेट, नॉन कॉम्पिटिटिव में हेवी मेटल्स, मिक्स्ड में एलोस्टेरिक इनहिबिटर्स और अनकॉम्पिटिटिव में लिथियम। तो यहाँ पर हमारा एंजाइम इनहिबिशन कंप्लीट होता है। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।